हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक और पोइम है। जो थर्ड पोइम है हमारी जिसका नाम है द लोटस। द लोटस। लोटस का मतलब होता है हमारा कमल का फूल, कमल का फ्लावर होता है। लेकिन इस पोइम को पहले आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसकी एक एक लाइन बाई लाइन हम क्या करेंगे, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन हम पूरी व्याख्या करेंगे इसकी। लेकिन इससे पहले आप थोड़े से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। चलो शुरू करते हैं बच्चों इस पोएम को, कि इस पोएम में क्या लिखा है तोरू दत्त ने। और तोरू दत्त एक क्लासिकल पोइट रही हैं, जिन्होंने अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। शुरू करते हैं। पहले कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले लव। लव का मतलब है यहाँ पर क्यूपिड, यानी कि प्रेम का देवता क्यूपिड। क्वेश्चन भी है कि क्यूपिड क्यों आया था, क्यूपिड, क्यूपिड। फिर नेक्स्ट हमारा फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब फूलों की देवी, द गॉडेस ऑफ फ्लावर। अनडिस्प्यूटेड नेक्स्ट है आपका। अनडिस्प्यूटेड का मतलब बिना झगड़े के, बिना झगड़े के। नेक्स्ट है आपका लिली। अब फ्लावर होता है वाइट कलर का। रोज़ हमें पता है गुलाब का होता है। ट्राइबल्स प्रतिद्वंदी होते हैं, कंटेंटेंस्ट होते हैं। बर्ड्स कवि। टॉवर सीधा खड़ा होना। जूनो सुंदरता की देवी। फैक्शन यानी कि ग्रुप, ग्रुप। स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट। बोअर निवास, या आपको पता है लता मंडप होता है ये। डिलीशियस यानी कि स्वीट, स्वीट भी कह सकते हैं इसको। प्राइड गर्व। प्रोवाइड प्रदान करना। क्वीन लिस्ट, क्वीन लिस्ट शानदार। और ब्लोज मिस होता है ब्लूम, ब्लूम माने खिलना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जो आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि सभी चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज के हम लाइन बाई लाइन इसका हिंदी अर्थ कर देंगे। तो ये पोएम है तोरू दत्त ने लिखी हुई है, लोटस। क्या है? लोटस। और लोटस क्या है कि एक पेटार्कन सोनेट है। ये कौन सी सोनेट है? पेटार्कन सोनेट है। और ये सोनेट आपकी दो सोनेट होती हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट होती है और एक होती है पैटर्न सोनेट। इसकी जो राइम स्कीम है, ये 40 लाइन्स पोएम होती है। कैसी लाइन होती है? 40 लाइन्स पोएम होती है, जिसमें एक भाग जो आपका पहला होता है ऑक्टेव, ऑक्टेव। और दूसरा आपका भाग होता है सेस्टेट, सेस्टेट। ठीक है, सेस्टेट होता है। तो ये दोनों को हमें ये ज़्यादा देखना नहीं है, हमें बस अपनी पोएम पढ़नी है। चलो हम देखते हैं कि लव केम टू फ्लोरा फॉर आस्किंग फॉर अ फ्लावर। यानी कि लव प्रेम का देवता, फ्लोरा यानी कि फूलों की देवी के पास आता है और उससे आस्किंग फॉर माने मांगता है ए फ्लावर, उससे एक फूल मांगता है। दैट जो, वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और वो लव यानी कि जो क्यूपिड है, प्रेम का देवता है, वो ये कहता है कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दे दो जो क्या क्या हो, अनडिस्प्यूटेड हो, यानी कि बिना झगड़े वाला हो, और उसमें क्वीन कहलावे, यानी कि ऐसा फ्लावर जो बिल्कुल निर्विरोध क्वीन हो अमंग द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के बीच में हो, फ्लावर्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका अ लिली एंड रोज। ये दोनों ही ऐसे फ्लावर हैं जिनमें एक लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबे समय से हैड बीन राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। मैंने पहले लिखा चुका हूँ, प्रतिद्वंदी। फॉर राइवल्स फॉर हाई ऑनर। हाई ऑनर माने उच्च सम्मान। हाई का मतलब उच्च, ऑनर माने सम्मान।
बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर माने कवियों की शक्ति, बार्ड्स माने कवि, बार्ड्स मीन्स कवि, कवियों की पावर। तो कवि अपनी अपनी लेखनी से, अपनी अपनी पोएम से ये हमेशा इनका गुणगान करते आए हैं। और कभी कोई यानी कि लिली का कोई गुणगान कर रहा है, कभी कोई रोज़ का गुणगान कर रहा है। तो कवि ने अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी जो क्रिएशन है इन पर डाली है और इनकी क्वालिटीज बताई हैं। तो हैड संग, संग माने गाया है, दियर क्लेम्स, क्लेम्स माने होता है दावा, क्लेम्स मीन दावा, दावा ठोका है कि नहीं लिली ठीक है, और रोज़ वाले कहते हैं, गुलाब वाले के गुलाब ठीक है। लेकिन दोनों ही क्या है, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। तो रोज़ कैन नेवर नेवर टॉवर, इसका मतलब है कि रोज़ जो है, गुलाब जो है, वो लिली की तरह से क्या नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकता। लाइक, लाइक, लाइक माने के समान, पेल लिली, पेल लिली विद हर जूनोमिन, जूनोमिन माने सुंदरता की देवी होती है, और जूनो जो कि एक जुपिटर की पत्नी है, सुंदर है। लेकिन लाइक पेल लिली, यानी जो पीली सी जो दिखने वाली लिली है, उसका उसकी तरीके से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता रोज़। और लिली भी एक तरह से टोटल वाइट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेल, उसको पीला कह दिया गया है, तो ये उसका क्रिटिसाइज कर दिया गया है। फिर प्रश्न वही उठता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि वट द लिली इज लवलियर, क्या वास्तव में लिली एक सुंदर फूल है, सुंदर है। तो 10 इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फैक्शन, फ्लावर फैक्शन माने फूलों के दो गुट बने हुए हैं, फैक्शन माने गुट यानी कि ग्रुप, ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि जो लिली वाला लिली की तरफ गुणगान कर रहा है, रोज़ का रोज़ की तरफ से रैंग, रैंग माने गाय, स्ट्रैफ द साइकिस वोर, साइकिस के वॉर में यानी कि स्थान में, निवास स्थान में यहाँ पर उनमें संघर्ष चलता है, लड़ाई चलती है कि हमारा रोज़ अच्छा है, हमारी लिली अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा एंड स्टेटली एज, एंड स्टेटली एज लिली इन प्राइड, सॉरी ये वाला लाइन लाइन जो रह गई है, इसको देख लेते हैं पहले। फिर जाके ये आपकी जो 8 लाइन हैं, ये आपकी होगी ऑक्टेव, जिसमें प्रॉब्लम्स और समस्याएं इसमें होती हैं, और अंत की 6 लाइन में सोनेट में क्या होती है, सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पर ये गिव मी जो लव है, फिर एक फ्लावर मांगता है कि गिव मी, मुझे एक क्या दे दो, फ्लावर दे दो, डिलीशियस हो, कैसा हो, डिलीशियस हो, सुगंधित हो, कैसा हो, सुगंधित हो, सुगंधित हो, यानी कि सुगंधित हो, स्वीट हो, एंड स्टेटली, और इतने शानदार रूप से खड़ा हो, हर प्राइड, अपने प्राइड में इतनी अच्छी तरीके से खड़ा हो जिस तरीके से लीली रहती है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज रहता है, बट व्हाट कलर, फिर वो सोचता है कि कौन सा कलर होना चाहिए, और फ्लोरा उससे पूछती है कौन सा कलर दूं, तो पहले वो कहता है रोज़ रेड, यानी कि रोज़ की तरह, गुलाब की तरीके से लाल दे दे। लेकिन लव फर्स्ट चूज, वो पहले चॉइस करता है, यानी कि जो क्यूपिड है पहले चॉइस करता है आपका रोज़ रेड। एंड देन ही प्रेड, फिर दोबारा से वो प्रार्थना करता है, नो नो, मुझे लिली वाइट दे दो, क्या दे दो, लिली वाइट दे दो। लेकिन फिर वो अंततः बस दोनों का मांग लेता है कि बोथ प्रोवाइड, यानी कि ही वांटेड बोथ कलर, रेड वाइट एंड रेड, रोज रेड और लिली वाइट। एंड फ्लोरा गेव अ लोटस, उसको लोटस दे देती है जो रोज रेड भी है एंड लिली वाइट भी है, यानी कि लोटस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ कलर, रोज रेड एंड लिली वाइट, एंड ब्लूम्स लाइक क्वीन इन द अमॉन्ग द फ्लावर्स। और क्वीन, क्वीनलिस्ट का मतलब होता है एक तरह से रानी की तरीके से खिलना, फ्लावर तो इस तरीके से इसमें देखा जाए कि यहाँ पर तोरू दत्त ने इन द एंड हमारे जो क्लासिक्स होता है, हमारा जो हमारा क्लासिकल है और जो हमारा कल्चर है, उस पर हमारी जीत सुनिश्चित करती है, क्योंकि हमें पता है कि लिली और दोनों रोज़, दोनों फॉरेनर्स हमारे फूल हैं, लेकिन इन द एंड हमारा लोटस ही हमारा जीतता है, क्योंकि लोटस इंडियन का है। तो इस तरीके से दूसरे कल्चर पर हमारी जीत हो जाती है, सिम्बोलिकली, सिम्बोलिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं।
तो क्वेश्चन आंसर हम इसके देखेंगे। थर्ड फेज है हमारा क्वेश्चन आंसर का, उसको हम देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले हम देखें, पहला क्वेश्चन हमारे आगे ये कि वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। फ्लोरा के पास क्यों आया था, ये मैंने अभी बताया था आपको। क्यूपिड केम टू फ्लोरा बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, ए फ्लावर विच इज़ अनडिस्प्यूटेड। कैसा अनडिस्प्यूटेड, माने बिना झगड़े का। वो एक फ्लावर मांग रहा था जो अनडिस्प्यूटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट माने क्या, वॉज द कॉज ऑफ क्वारल, क्वारल माने झगड़ना, बिटवीन द लिली एंड रोज। रोज और उसके बीच में ऐसी क्या लड़ाई, क्या कारण था लड़ाई का। तो लड़ाई का एक ही कारण था दोनों में, वो था उसका टू गेट हाई ऑनर, उच्च सम्मान प्राप्त करना। ऑनर, ऑनर मान होता है सम्मान, सम्मान, ऑनर मीन्स सम्मान। अमोंग फ्लावर्स, फूलों में, वॉज द कॉज, ये फिर क्वेश्चन हमारा, ऑफ द क्वारल, क्वारल झगड़ना, लिली एंड रोज, लिली एंड रोज, इन दोनों के बीच में यही कारण था। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब माने वर्णन करना, इसका मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना। एंड द अपीरियंस माने रूपरेखा या उसका स्वरूप, लीली। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, लीली का स्वरूप बताना है। क्या बताना है, लीली का हमें स्वरूप बताना है। अपीरियंस माने होता है स्वरूप, यानी कि रूप, उसका लीली का रूप बताना है हमें। तो लिली इज अ वाइट कलर्ड फ्लावर, एक सफ़ेद कलर की फ्लावर होता है। विच स्टैंड, विच स्टैंड, स्टैंड माने खड़ा, खड़ा होना। विच स्टैंड स्ट्रेटली लाइक जूनो, जूनो की तरीके से वो एक तरह से सुंदर दिखती है और खड़ा रहती है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब, वही वर्णन करना। अपीयरेंस माने स्वरूप, ये लिखा हुआ है। एंड रोज, रोज का बताना है हमें। तो रोज इज अ रेड कलर्ड फ्लावर, और फ्लावर, फ्लावर है विच स्मेल्स, एस और एस में एस और लगा हुआ है पीछे, स्मेल्स, स्मेल्स स्वीटली, जो सुंदर रूप से अच्छी क्या देता है, खुशबू देता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर, कलर मीन्स रंग, ऑफ डिजायर्ड फ्लावर। तो जो क्यूपिड था, हेजिटेट मीन्स होता है निराश होना, वो थोड़ा सा संकोच होना। तो किस तरीके से संकोच करता है वो वहाँ पर कलर चॉइस करने में, कलर चॉइस करने में। तो क्यूपिड, क्यूपिड यानी कि गॉड ऑफ लव। हेजिटेट, हेजिटेट माने संकोच, संकोच करता है, संकोच करता है, क्या करता है, संकोच करता है। और वो सोचता है कि कौन सा कलर लिया जाए। तो व्हाट कलर वॉज बेस्ट फॉर, बेस्ट फॉर द फ्लावर, एंड फूलों के लिए कौन सा अच्छा कलर रहेगा। एंड व्हाट ही नीडेड, कौन सी ज़रूरत है। बट एट लास्ट, एंड में वो क्या करता है, ही आस्क्ड बोथ कलर, वो दोनों ही कलर मांग लेता है, रोज रेड और लिली वाइट। वो दोनों ही कलर मांग लेता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कलर, ठीक है, लिली वाइट और रोज रेड। तो ये तरह से आपके क्वेश्चन दोनों तरह के वो मांग लेता है। नेक्स्ट हमारा है, इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट हम देख लेते हैं। कि वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ आपकी सेकंड पोएम में, फर्स्ट पोएम में भी बता चुका हूँ रेफरेंस कैसे लिखना है हमें। सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में ये आप याद पहले ही कर चुके हैं, दीज लाइन्स हैव बीन यहाँ पर टेकन, टेकन रह गया है, उसको लिख लेना, ठीक है बेटा। एंड द पोएम एंड लॉटस रिटन बाई तोरू दत्त, ये किसने लिखी है, तोरू दत्त ने लिखी है। फिर हम कॉन्टेस्ट लिखते हैं। कॉन्टेस्ट में वो लिखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी सेड, हम सामने अगले स्टेंजा में क्या कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग लाइन्स, इन द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ पर यानी आने वाली लाइनों में, लाइन्स, द पोएटेस कवित्री तोरू दत्त सेज दैट लव वांटेड ए अनडिस्प्यूटेड फ्लावर लाइक लोटस। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करनी है इसकी हमें।
तो व्याख्या हमें उसी की करनी है जो हमें आपके पेपर में 4 लाइन दी गई होंगी, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो द पोएटेस सेज दैट लव रीच्ड गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, जो फूलों की देवी है, वनस्पति की देवी, उसके पास पहुंचता है। एंड ही आस्क्ड हर, और उससे कहता है, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड माने प्रदान करना, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, प्रदान करना, अ फ्लावर, एक फ्लावर विच वॉज कॉल्ड अ क्वीन ऑफ फ्लावर, ऐसा फूल उसको मिल जाए जो किसे कहें, क्वीन कह सकें उसको, फूलों की। बोथ लिली, जिसके लिए लिली और रोज, वांटेड, दोनों में झगड़ा था, टू गेट फर्स्ट टाइटल अमोंग द फ्लावर्स, टू बी कॉल्ड क्वीन, यानी कि रानी का जो टाइटल था या सुंदरता का जो टाइटल वो दोनों लेना चाहते थे, जिसके पीछे दोनों में झगड़ा भी था। तो और ये हमें क्रिटिकल कमेंट अपनी तरफ से लिखनी है। सबसे पहले हम क्रिटिकल कमेंट जो मोस्ट लाइन है वो हमें याद रखनी है। दिस पोएम इज या पैटार्कन सोनेट, पैटार्कन सोनेट में पहले बता चुका हूँ, ये 14 लाइन की होती है, जो 2 भागों में बटी होती है, 8 और 6। 8 को जो 8 वाली लाइन होती है इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, इस वाली लाइन में प्रॉब्लम्स होंगी, और जो एंड की 6 लाइन में क्या होंगी, आपकी सॉल्यूशंस होंगे। ये आपका कहलाता है ऑक्टेव, और ये कहलाता है आपका सेस्टेट। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यही हमें ध्यान रखना है कि ये 14 लाइन्स होती है। दूसरा यह है कि द पोएटेस हैज यूज सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेज, तो ये दूसरा पॉइंट हमें कॉमन पॉइंट है हमारा, जो हम किसी में भी लिख सकते हैं। एंड द पोएट एक्सप्रेसेस हर व्यूज़ ऑन इंडियन कल्चर विक्ट्री, और इस तरीके से वो भारतीय कल्चर को विजेता घोषित कर देती है, बाई टेकिंग अ लोटस फ्लावर। तो ये हमारा पहली हमारी क्या थी, पहली स्टेंजा है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट की। तो और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरा। तो दूसरे में सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया है क्या लिखना है, हमें रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन द फ्रॉम, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखना है आपको, फिर पोइट का नाम लिखना है, फिर कॉन्टेस्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन आपकी मैंने ये लिखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, बार्ड्स ऑफ पावर से साइकिस वॉर तक की है। द पोएट सेज द बोथ ग्रुप्स क्लेम्ड क्वालिटीज ऑफ देयर फ्लावर्स, अपनी अपनी फूलों की क्वालिटीज़ बताते हैं। वन ग्रुप सेज दैट, एक ग्रुप ये कहता है, द रोज कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, और अदर फाइंड द फॉल्ट इन अदर फ्लावर, दूसरा दूसरे में फॉल्ट देखता है। एंड दे आस्क, दोनों ही कहते हैं, दैट इज अ लिली बेस्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्या वाकई ही यहाँ पर क्या है, लिली बेस्ट है। एंड ठीक है, तो दिस वे, इन दिस वे द बोथ पार्टीज क्वारल्ड द साइकिस प्लेस, जो साइकिस का जो वॉर था उसमें। क्रिटिकल कमेंट में आपको बेटा लिखा चुका हूँ पहले, उसमें आपको क्रिटिकल कमेंट लिखने हैं। क्रिटिकल कमेंट में आप पहले लिखेंगे पैटार्कन, पेट्रार्कन सोनेट लिखना है। दूसरी में दीज लाइन्स द पोएट हैज़ यूज सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेज, और ये तीनों पॉइंट आपको वही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये, नेक्स्ट आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखना है, गिम्मी से लेकर, और आपका है बोथ प्रोवाइड। तो यहाँ पर जो आपको पता है रेफरेंस वही लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। और कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के बाद में फिर व्याख्या लिखनी है आपको। व्याख्या के बाद में क्या लिखना है, ये है कि द पोएट सेज द लव रिक्वेस्ट, जो लव का देवता यानी कि प्रेम का देवता आता है और कहता है मुझे फूल दे दो, तो गिव हिम अ स्वीट फ्लावर एज रोज, एक स्वीट फ्लावर चाहिए उसको, एंड स्टेटली एज लिली,
बट ही कन्फ्यूज्ड अबाउट द कलर, कलर को पसंद नहीं कर पा रहा था। एंड फर्स्ट ही आस्क्ड रोज रेड, पहले वो रोज रेड मांगता है, देन वाइट लिली मांगता है, एंड बट एट द एंड ही आस्क्ड मिक्सर ऑफ बोथ रेड एंड वाइट कलर। ठीक है, और क्रिटिकल कमेंट हमें लिखना है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को क्या कर लें आप, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि एक इसका जो लास्ट स्टेंजा है उसको और मैं बता देता हूँ। ये लास्ट लाइन है आपकी, फ्लोरा से लेकर और बिल्कुल ब्लोज तक। तो लेकिन इससे पहले आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का एक लाल बटन आ रहा होगा, उसको उससे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। क्या करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। व्याख्या एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लास्ट 2 लाइन की। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा, हम ये भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट है तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड है तो सेकंड लिख सकते हैं, ऑफ द पोएम। एंड द पोएटिस सेज दैट द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स गेव हिम, यानी कि उस लव को दे देती है, ए लोटस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लावर रोज रेड एंड लिली वाइट, इट ब्लूम्स लाइक क्वीन इन द फ्लावर्स या अमॉन्ग द फ्लावर। क्रिटिकल कमेंट लिखने हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, एक बार और बता देता हूँ, हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े, उसके बाद हमने इसका लाइन बाई लाइन व्याख्या की, ये क्वेश्चंस किए, फिर हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ये वाला बटन। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पोएम पूरी पढ़ाई है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बट लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी मेहनत का भी थोड़ा सा रिजल्ट निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन माय वीडियोस। और आप सर्च भी कर सकते हैं इंग्लिश बाई आरबी सर, और यूट्यूब से आप पूरा मैटर वहाँ से ले सकते हैं। ग्रामर के भी कई टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।